हेलो एंड वेलकम टू आवाज द वॉइस इन ट्यूज। आई एम नज़ीर गनाई। दोस्तों, बीनाई पे और आई अवेयरनेस पे बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ लिखा जाता है। एंड टुडे वी आर जॉइंड बाय अ वेरी स्पेशल गेस्ट। ही इज अ सीनियर प्रोफेसर एट सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एंड ऑल्सो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी, डॉक्टर शेख सजाद। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। अगर बात करें हम आँखों की और आंखों की बीनाई की, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी इस वक्त चलाए जा रहे हैं जिसमें बहुत लेवल्स पे अवेयरनेस की जाती है। तो आंखों की बीनाई को हाउ कैन वन मेंटेन आई हेल्थ? आई हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ईयरली चेकअप तो होना ही चाहिए। एक तो हमारी बीनाई के लिए कैटरेक्ट, जिसको हम सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं। दूसरा काला मोता, दैट इज़ उसको हम ग्लाकोमा कहते हैं, जो कि आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर होता है, आंखों में भी एक प्रेशर होता है जो बढ़ सकता है। ज़्यादातर जिनकी अपनी फैमिलीज़ में वो रन होता है, उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए उस मामले में। तो और बाकी जो जिसके बारे में मैंने ये कहा था, कंप्यूटर विजन, जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं, उनको भी एहतियात करना चाहिए, चेकअप करना चाहिए रेगुलर। आई डायबिटीज़ जब बहुत सालों से रहता है, उनमें आँखों का पर्दा होने का खराबी रहता है, तो उनको भी आँखों को बड़ा रेगुलर चेकअप्स होने। जितनी भी ये नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा रिहेबिलिटेशन बढ़ जाता है। जबकि पहले हम आँख का ऑपरेशन करके चश्मे चढ़ते थे या पेशेंट हैड टू टेक रेस्ट फॉर लॉन्ग। नाउअडेज वी कैन स्टार्ट वर्किंग नेक्स्ट डे as normal as anything. Trends is latest. We try to make, जब हम कैटरेक्ट करते हैं, we try to make him as immetrope as possible. उसका मतलब है हम चाहते हैं कि न उसको दूर का चश्मा लगे न नज़दीक का, बिल्कुल as normal as a young person. आपके रेटिना पर्दे की बीमारियां हैं, वो सब up to date यहाँ चल रही हैं। हम इमीडिएटली यहाँ पे हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन भी शुरू कर रहे हैं, उसके कुछ पेपर वर्क चल रहा है। मेरा फैकल्टी मेंबर एम्स से भी ट्रेन होके आ गया। बाकी जो भी कोई टेक्नोलॉजी है रेटिना की, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, रूटीन सर्जरी चाहिए, वी आर अप टू डेट। इक़दाम तो यही लेने, एक तो पहले बेसिक डिजीज़ कंट्रोल करनी है, चाहे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, क्या है। उसके बाद आँखों का चेकअप और जो भी आई स्पेशलिस्ट आपको मैनेज करने के लिए बताया जाए, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर है या ट्रीटमेंट पार्ट है, उस पर फॉलो करना है। एंड इट्स ट्रीटमेंट, जैसे चाहे किसी को लेज़र करना पड़ता है, किसी को आँखों में एक इंजेक्शन मारना पड़ता है, एंजियोग्राफीज करनी पड़ती है आँखों की, उसकी प्रोग्रेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी वो देखनी है, या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, वो चीज़ें। बच्चों का है कि इनका प्रॉपर आप एक बैलेंस डाइट दें, डोंट गो फॉर जंक फूड्स, क्योंकि उसमें आपके वाइटामिन डिफिशिएंसी है, स्पेशली वाइटामिन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी रेगुलर उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बचपन में ही उनके ट्रीट करना है उनको, अगर चश्मा लगता है। वरना उनकी एक हमारी डिजीज़ होती है लेजी आई, जिसको हम कहते हैं एम्ब्लोपिया, तो वो फिर ट्रीटमेंट किसी स्टेज तक हो सकती है ट्रीट, उसके बाद ट्रीट नहीं होती है। बैंगापन आपने देखा होगा, जिसको हम स्क्वर्ट कहते हैं, वो भी ट्रीट करना चाहिए एट द अप्रोप्रिएट। हर एक चीज़ में कंप्यूटर सिस्टम आया हुआ है, जिसकी वजह से भी रिफ्रैक्टिव एरर्स का रोजा बढ़ गया है, और एक हमारा कंप्यूटर विजन सिंड्रोम उसमें आ गया है। उसका मतलब है कि जब भी हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, हम ओवर यूज़ रादर कर रहे हैं आँखों का, तो उसकी वजह से हमारी ड्राई या एक खुश्क आँख होती है, क्योंकि हम फ्रीक्वेंट जो हम ब्लिंक नॉर्मली करते हैं, एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, लिड्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर पे देखते हैं, हम कॉन्स्टेंट स्टेयर करते हैं, बिल्कुल, तो इसकी वजह से एक तो स्ट्रेन बढ़ जाता है और आपकी खुश्क होती है आँखें। अच्छा, उसके लिए हमें चाहिए एक तो फ्रीक्वेंट वॉलंटरी ब्लिंकिंग करें, आर्टिफिशियल टीयर्स का इस्तेमाल करें, और घंटे के बाद 5 मिनट थोड़ा आँखों को रेस्ट दिया जाए। What are the challenges that doctors currently see, especially among children? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आपने पूछा। जो भी एवरी सेकंड पेशेंट जो बच्चा आता है हमारे पास, उनके पेरेंट्स भी साथ होते हैं। वो पहला क्वेश्चन ये, भाई बच्चा हमारा मोबाइल से उठता ही नहीं है। दो ये हमारा ज़्यादा इसमें रोल हो गया जब कोविड हमारे पास आ गया, तो उसमें सारा ऑनलाइन क्लासेस हो गए ऑनलाइन, तो उसकी वजह से सारा जो सिस्टम ही है ना, इट शिफ्टेड टू आवर
डिजिटलाइजेशन, लेकिन उसकी वजह से बच्चों में, एडल्ट्स में एक एडिक्शन सा बढ़ गया है. अच्छा, यू शुड नॉट डिनाई दैट इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडिक्शन, मोबाइल. सही. तो उस डी एडिक्शन के लिए वी शुड ट्राई टू बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ से उनको जस्ट शिफ्ट देम टू द फिजिकल एक्टिविटीज़. लेकिन उसमें पेरेंट्स का भी रोल है. दे आर ऑल्सो देमसेल्व्स एडिक्टेड टू द मोबाइल्स. जब तक एक कॉमन फैमिली में एक एटमॉस्फेयर न बन जाए, कुछ टाइम के बाद यू शुड पुट ऑफ मोबाइल एंड गो फॉर द गेट टुगेदर, फैमिली एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़. तो दैट इज़ द ओनली वे. मतलब हम सिर्फ बच्चों को बोलेंगे तो खुद पेरेंट्स दे आर ऑलरेडी ऑन दैट मोबाइल सिस्टम. Sikkim's Medical College is one of the premier healthcare institutions, and Department of Ophthalmology has been doing a lot of work as far as the research is concerned. And have you done any reach out programs just to create eye health awareness in this regard? हाँ, we are doing even ये जो है schools हमारे जो areas में आते हैं उनका करते हैं हम. रिफ्रैक्टिव एरर्स का जो बच्चों का ज़्यादा होता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी पहले बहुत हुआ करता था बच्चों में, लेकिन अब उसका ज़्यादा है नहीं उतना रोल. बाकी हमारे एरिया में अपने वी हैव गॉट आउटरीच लाइक हमारे जो ब्लॉक्स हैं ना जो अटैच्ड हैं टू द मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे हम ये आई चेकअप्स कैंप्स वगैरह करते हैं. और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम्स. तो उनके वी हैव इशूड फॉर द लास्ट आई थिंक 2-3 months. तो हमारा डिपार्टमेंट भी अलॉन्ग विद अदर डिपार्टमेंट्स, हमारे स्पेशलिस्ट्स हर एक डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे आर गोइंग टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स. और एवरी थर्सडे हमारा रहता है प्रोग्राम. तो हम वहाँ चेकअप्स कर लेते हैं.